बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर डी फ्लिप फ्लॉप के मुतालिक है कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आर एस फ्लिप फ्लॉप और लैच के मुतालिक बात की थी। आज हम अपने लेक्चर में डी फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप को डिटेल स्टडी करेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो सबसे पहले डी फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जिसे सिर्फ एक डाटा इनपुट की ज़रूरत होती है डी फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। डी फ्लिप फ्लॉप आर एस फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन है। आर एस फ्लिप फ्लॉप की जब दोनों आउटपुट्स हाई हो जाती हैं तो उस पे प्रोहिबिटेड या इनवैलिड की हालत कायम हो जाती है। इस कंडीशन को रेस कंडीशन कहते हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप इस रेस कंडीशन से आज़ाद होता है। डी फ्लिप फ्लॉप गेटेड एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है जिसमें एस और आर इनपुट के माबैन एक इन्वर्टर शामिल किया जाता है और इसमें सिर्फ एक डाटा इनपुट डी इस्तेमाल होती है। इस वजह से डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं या डाटा फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसकी मेजर एप्लीकेशन में टाइमिंग सर्किट है। ये टाइमिंग सर्किट में डिले प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, बफर के तौर पे इस्तेमाल होता है और डाटा सैम्पलिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डी फ्लिप फ्लॉप मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट और डाटा प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, तो डाटा प्रोसेसिंग एक मशीन है जो डाटा वो अपने से स्टोर करती है। जब डाटा वो कलेक्ट करती है उस डाटा को यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर है, वो एक बाइनरी लैंग्वेज पे काम कर रहा है। अब उस लैंग्वेज को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल देख लेते हैं। ये डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सिंबल है जो एक इनपुट क्लॉक के साथ एक सिंगल इनपुट डी पर मुश्तमिल है। आर एस फ्लिप फ्लॉप की तरह इसकी भी दो आउटपुट क्यू और क्यू बार हैं। क्यू नॉर्मल आउटपुट होती है और क्यू बार इन्वर्टेड आउटपुट होती है। अब डी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। अब ये लॉजिक डायग्राम नैंड आर एस फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ये जो पोर्शन है ये नैंड आर एस फ्लिप फ्लॉप का है। अब इसी वर्जन को हमने इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो इसमें दो नैंड गेट मज़ीद लगा दिए। अब इस गेट की जो एक इनपुट है डी और वही अब डी इन्वर्ट होके इस दूसरे गेट की इनपुट बन रही है। अब इसकी जो दूसरी इनपुट है और इसकी जो दूसरी इनपुट है वहाँ पे हमने एक क्लॉक प्रोवाइड कर दी है। अब इसका ट्रूथ टेबल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल किस तरह फेल होगा। तो इसके ट्रूथ टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास अगर क्लॉक ज़ीरो है, मतलब क्लॉक डिसेबल है, तो हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा। अब इसके पास जो डाटा जहाँ पे पहले सेव है, मतलब अगर यहाँ पे इसके पास मेमोरी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ही रहेगी। अगर यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल आउटपुट है वो हाई है तो वो हाई रहेगी, उसमें कोई चेंज भी नहीं आएगी, मतलब हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। इनपुट डी आउटपुट क्यू पे असरअंदाज नहीं होगी अगर हमारी क्लॉक डिसेबल है। तो हमें क्लॉक को एनेबल करना पड़ेगा, मतलब हमें ये क्लॉक हाई रखनी पड़ेगी, तब हमारा सर्किट काम करेगा। तो अब हम इस कंडीशन को देख लेते हैं कि जब हमारे पास डी ज़ीरो है। अब जब हमारे पास डी ज़ीरो है और हमारे पास अब क्लॉक वन है, क्लॉक यहाँ पे भी वन हो जाएगी, अब इस गेट की क्लॉक भी वन हो जाएगी। तो अब चूँकि ये सिग्नल जो इस गेट पे आ रहा है वो इन्वर्ट हो के आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो अब इसकी इनपुट वन हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि नैंड गेट है, तो नैंड गेट में कोई एक इनपुट भी अगर ज़ीरो है तो उसकी आउटपुट वन होती है। तो यहाँ पे इनपुट ज़ीरो हो गई है तो हम आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ पे आउटपुट वन हो जाएगी। अब ये वन वन है तो इसको आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे वन आ गया है, नैंड गेट है, अब हम इस गेट के आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनपुट ज़ीरो है तो अब इस गेट के आउटपुट हम डिसाइड कर सकते हैं, इसकी आउटपुट हो जाएगी वन। अब ये वन फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो वन वन हमारे पास आउटपुट आ जाएगी ज़ीरो। तो जब हमारे पास डाटा
ज़ीरो है तो हमारे पास आउटपुट भी ज़ीरो आती है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। जब हमारे पास क्लॉक 1 है, मतलब क्लॉक हमारे पास इनेबल है और डाटा हमारे पास हाई है। अब इस गेट की इनपुट 1 है तो ये अब इन्वर्ट हो कि इस गेट की इनपुट 1 है तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो। तो 1 1 यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी और ये 1 0 है तो ज़ीरो। अब नैंड गेट है तो नैंड गेट में कोई एक ही इनपुट भी ज़ीरो होगी तो आउटपुट हो जाएगी 1। तो इस गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी। तो अब ये ज़ीरो है तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी तो 1 1। अब इस गेट की आउटपुट आएगी ज़ीरो। तो जब हमारे पास डाटा 1 है तो नॉर्मल आउटपुट हमारी हाई रहती है। मतलब जो हमारे पास डाटा अगर ज़ीरो है तो वही आउटपुट पे ज़ाहिर हो जाती है। अगर यहाँ पे 1 है तो जो नॉर्मल आउटपुट है वो 1 ही रहती है। लेकिन चूंकि ये डाटा एक क्लॉक पास के वक्फा के बराबर देर से मिलता है, इस वजह से इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल सिमुलेशन देख लेते हैं कि जब हमारे पास क्लॉक डिसेबल है तो हमारा सर्किट काम नहीं करता। तो अगर हम डाटा को ज़ीरो कर दें या हाई कर दें तो हमारा सर्किट काम नहीं करता, हमारे सारे के सारे गेट डिसेबल ही रहते हैं, काम नहीं करते। जैसे ही हम क्लॉक को इनेबल करते हैं, मतलब क्लॉक को हाई करते हैं, तो हमारे पास जो डाटा ज़ीरो है वही डाटा ज़ीरो आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर यहाँ पे डाटा हाई है तो ये डाटा आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये डाटा क्योंकि क्लॉक पास के वक्फा के बराबर देर से मिलता है, इस वजह से इसको डिले फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। अब ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब हमारे पास डाटा ज़ीरो है तो हमारे पास नॉर्मल आउटपुट ज़ीरो होती है। इस कंडीशन को हम रीसेट कहते हैं। जब हमारे पास डाटा 1 है तो हमारे पास नॉर्मल आउटपुट हाई हो जाती है। इस कंडीशन को सेट कंडीशन कहते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जे के फ्लिप फ्लॉप के मुताल्लिक बात करेंगे और इसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे।